मगर ऐसे लोग आपको मिले कभी? मुझे तो नहीं मिले। मैंने तो अब तक जितने बाबाओं पर रिसर्च किया है सब ढोंग धतूरे। तो अगर इस तरह के बाबा आपको कहीं मिल जाए तो आप पुलिस की मदद लीजिए। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं बाबागिरी की। बाबागिरी पर हालांकि हमारे देश में महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है जहां बाबागिरी, झाड़ फूक या इस तरह के चमत्कार दिखाने पर पाबंदी है। हम बाबागिरी की हिमायत नहीं करते, मगर बाबागिरी के नाम पर जो कारोबार चल रहा है, धंधा चल रहा है और अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है, हम बात उस पर कर रहे हैं। ये जो रंग है, भगवा रंग, इसे चिश्ती रंग भी कहा जाता है। हरा कपड़ा, यानी बाबागिरी के कारोबार में दो कपड़े बहुत मशहूर हैं। एक तो भगवा जो मैंने आज पहना है और दूसरा हरा वाला। जब तक ये कपड़े ना हो तब तक लोग आपको बाबा समझेंगे ही नहीं। अब बाबागिरी करने के लिए नॉलेज की ज़रूरत होती है, क्योंकि बाबागिरी की कोई क्लास या कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी नहीं है। बस कुछ लोगों ने कुछ किताबें लिखी है, वो देखकर और अपने ऊपर जो बीती है वो ध्यान में रखकर बाबागिरी की जाती है। मुझे याद है 1976 में भिवंडी शहर के ठाना रोड के एक बड़े स्कूल में एक प्रोग्राम हुआ था और उस वक्त मैं भी पढ़ाई करता था, बाबागिरी की नहीं, स्कूल की। तो वहाँ उस ड्रामे में बाबागिरी की एक कल्पना, एक कोशिश स्टेज पर की गई थी और एक पत्रकार जो लेडीज़ थी उसने एक प्रयास किया था बाबा से इंटरव्यू लेने के लिए। तो बाबा ने पहले सवाल का जो जवाब दिया था वो इंग्लिश में था। लेडी ने पूछा कि बाबा अपने कारोबार के बारे में बताइए। तो बाबा जो बड़े अच्छे तंदुरुस्त थे, हैदराबादी ड्रामा था, तो बाबा ने क्या कहा पता है? वेरी सिंपल बिजनेस इन इंडिया। इंडिया में यानी हमारे देश में और पड़ोसी देशों में भी ये कारोबार बड़ी तेज़ी से फल फूल रहा है। एकदम आसान, सिंपल, लागत कम, मगर मार खाने की उम्मीदें अक्सर बनी रहती हैं। फिर उस लेडी पत्रकार ने बाबा से पूछा कि आखिर ये कारोबार चलता कैसे? तो बाबा ने बताया कि औरतों की वजह से बाबागिरी का कारोबार बहुत चलता है और हमारी ख़ास जो होती है, कुछ हमारे पास एजेंट होती हैं, वही लोग औरतों को बहका कर लाती हैं और उसके बाद फिर आदमी भी पीछे पीछे चला आता है। बाद में सास भी आ जाती है, फिर ननद भी आ जाती है, यानी वो पूरा घर धीरे धीरे हमारे पास आ जाता है। तो बोले बाबा और कुछ? तो बाबा ने बताया कि हम किसी से पैसा नहीं लेते। तो बोले बाबा कैसे चलता है? बोले बस सिंपल है, एक काला बकरा मंगाते हैं। तो बोले ठीक है, तो एक काला बकरा, उसका क्या करते हैं? तो बोले अपना कल्लू कसाई है, वो काटता है, गोश्त चर्बी हम खाते हैं और देखो हम तंदुरुस्त भी हैं। तो बोले अगला ग्राहक का भी यही मामला रहता है, हम उससे भी काला ही बकरा मंगाते हैं, तो पैसा नहीं लेते, बकरा मंगा लेते हैं। ये कारोबार हमारे देश में, और मैं जिस शहर में इस वक्त मौजूद हूँ, महाराष्ट्र का भिवंडी शहर है। भिवंडी शहर में भी बहुत से ठिकानों पर देखा जा रहा है बाबाओं का तामझाम। बेवकूफ़ बनाने का इतना बेहतरीन मंत्र इन लोगों के पास होता है। हालांकि अगर आपके साथ चीटिंग हुई हो तो आप ज़रूर, जिस इलाके में है, जो पुलिस स्टेशन आपका लगता है, आप वहाँ संपर्क करें और इनके ऊपर कार्रवाई करवाएं। बीच में हम लोगों ने थोड़ा सा बाबाओं पर सर्वे करना शुरू किया था, तो कुछ बाबा तो फरार हो गए, वो अभी तक दिखाई दिए नहीं। और ऐसे ऐसे बाबा जो ना एक टाइम मंदिर में जाते हैं, ना एक टाइम मस्जिद में जाते हैं, ना ऊपर वाले को याद करते हैं, बस अगर याद करते हैं तो सिर्फ गांधीवादी जो लोग होते हैं, यानी जिनके पास पैसा होता है, उन्हें। अब लोगों की जो सोच है
अगर उसके ऊपर आप वार करो, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि बाबा आमतौर से बताते कैसे हैं। बाबाओं में ख़ास बात यह है, ज़ाफ़रान, अगरबत्ती, अतर, इस तरह के मामलात उसमें होते हैं और ये दुकानों से मंगवाए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाबा जगह भी बता देते हैं और बाद में वो अतर, ज़ाफ़रान सब वहीं वापस भी चला जाता है। ये कारोबार भी भिवंडी में हो रहा है। अब ज़रा सोचिए, बाबा ने अगर बता दिया कि बेटा तुम मेहनत बहुत करते हो, अपने अपने लेवल पर इस ज़मीन पर हर इंसान मेहनत करता है, बेटा तुम कमाते बहुत हो मगर बचता नहीं है, बेटा जब तुम रात में सोते हो तो नींद नहीं आती तुमको और बहुत सारी बातें सोचते हो, कल सवेरे ये करूँगा, सवेरे ये काम करूँगा, कोशिश करूँगा, अपने परिवार को आगे ले जाऊँगा, मगर बेटा तुम कामयाब नहीं हो रहे हो। और जब तुम रात में सोते हो ना तो तुम्हारा ये पैर के नीचे का जो पिंडली का हिस्सा होता है उसमें दर्द भी होती है। हालांकि ये सारा मामला उस बाबा पर है। ये बाबा अपना ज़ाती तजर्बा लोगों पर थोप देते हैं और लोग बाबा को पहुंचा हुआ बाबा समझकर अपना घर बर्बाद कर लेते हैं। ऐसे कई मामलात मैंने भिवंडी शहर में देखे हैं और उसको हल करने की मैंने कोशिश भी की है और हल हुआ भी है। बाबाओं को सलामी भी दी गई है और शहर से फरार भी हो गए। बहरहाल बाबागिरी में पढ़कर अपना परिवार बर्बाद ना करें, अपना पैसा ना बर्बाद करें और अपना जो मान सम्मान है उसे ख़त्म करने का प्रयास न करें। आप जिस धर्म के हैं उस धर्म की किताबों में सब कुछ आपको बताया गया है। ऊपर वाले को याद करें। आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में पूजा अर्चना करें, आप मस्जिद में जाते हैं तो खुदा को याद करें, क्योंकि उसको छोड़कर अगर आप इन ढोंगी बाबाओं पर भरोसा करने लगेंगे तो याद रखिए आपकी बर्बादी, धन की बर्बादी, परिवार की बर्बादी निश्चित है, उसमें कोई शक नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस फील्ड में यानी बाबागिरी के जो तामझाम है उसमें कुछ अच्छे यानी बुज़ुर्ग भी होंगे जो ऊपर वाले से लौ लगाए बैठे हैं। अगर उन्होंने कुछ पढ़कर फूंक दिया तो आपको उसका फ़ायदा भी हो सकता है, मगर ऐसे लोग आपको मिले कभी? मुझे तो नहीं मिले। मैंने तो अब तक जितने बाबाओं पर रिसर्च किया है सब ढोंग धतूरे। तो अगर इस तरह के बाबा आपको कहीं मिल जाएं तो आप पुलिस की मदद लीजिए। महाराष्ट्र में जादू टोना एक्ट लागू है, इनका इलाज कीजिए क्योंकि ये लोग समाज को तोड़ते हैं, आपके परिवार को तोड़ते हैं, आपको तोड़ते हैं, आपका जो धन है वो हड़प लेते हैं, यूँ समझ लीजिए। मैं ऐसे बहुत से बाबाओं को जानता हूँ, अगर मैं उनका यहाँ जिक्र कर दूँ तो वो लोग भी कल्याण स्टेशन से ट्रेन पकड़ने की तैयारी में हो जाएंगे। बहरहाल कोशिश कीजिए अंधविश्वास के इस कारोबार को ख़त्म करने की। मैं खान फ़खर आलम। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आप किसी बाबा से फंसे हैं, परेशान हैं, तो कोशिश कीजिए उसको पुलिस स्टेशन पहुंचाने की।